नमस्कार, तो मैं स्रोत स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो हैं वो सीटेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और यदि आप एचपीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये रहने वाले हैं एसएसटी प्लस जीके। ठीक है, एसएसटी प्लस जीके के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके दोनों ही रहेगा, और साथ में ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये पी बाई क्यू हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ ये एक तरह से पी बाई क्यू है। ये किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चैनल पर जितनी भी क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से रेटेड हैं, तो प्लीज़ उन क्लासेस का जो फ़ायदा है वो ज़रूर उठाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन यदि आपसे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछा जाता है तो उनके पुत्र का नाम था रोहित। ठीक है, वो भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके पुत्र का नाम क्या था, तो उनके पुत्र का नाम था रोहित है। ठीक है, बचपन का नाम महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध सॉरी के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं सशस्त्र बलों के। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए जो है वो कौन सी चीजों में होता है, तो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए होता है वो गाजर में, शकरकंदी में, इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। अगर बात की जाए कि विटामिन डी कौन सी चीजों में पाया जाता है, तो विटामिन डी जो है वो धूप में होता है। ठीक है, और यदि बात की जाए कि विटामिन जो डी वगैरह ये तो धूप से ही मिलते हैं हमें। लेकिन चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाइट ब्लाइंडनेस आपने याद रखना है, विटामिन ए की कमी से ये होता है। ठीक है, तो विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट है, वो अगर पूछा जाता है तो वो खट्टी चीजों में जैसे कि आंवला में गुजबेरी जो होती है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो विटामिन सी होता है। और भी जितनी भी जो सिट्रिक एसिड है उनमें सभी में जो है वो विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फेस्टिवल से रिलेटेड है कि जो पोंगल त्योहार है ये किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से जो राज्य हैं उसमें कौन सा त्योहार जो है वो मेन है और कौन सा त्योहार वो जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का पोंगल जो है वो मनाया जाता है। उसी तरह से ओणम जो है वो केरल का है। अगर बिहू की बात की जाती है तो बिहू असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये बनते हैं। जैसे अगर मकर संक्रांति की बात पूछी जाती है तो मकर संक्रांति बहुत सारे राज्यों में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहुत सारे जगहों पे मकर संक्रांति जो है वो सेलिब्रेट की जाती है अलग अलग नामों के साथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल का जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, रे टॉमलिंसन ये नाम आपने याद रखना है। ये ईमेल के आविष्कार करता थे। ठीक है, इन्होंने ईमेल का आविष्कार जो था वो किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। आपने पहली महिला शासक बतानी है। वैसे तो बहुत सारी भारत में शासिकाएं हुई हैं, जैसे कि झांसी की रानी का नाम आप ले लो, हजरत महल बेगम का नाम आप ले लो, नूरजहां का नाम आप ले लो, और बहुत सारी बाकी भी और भी बहुत सारी हैं। लेकिन इनके जो सबसे पहले जो बनी थी वो बनी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ये रजिया सुल्तान जो थी ये इस्लामिक
जो सल्तनत है या इस्लाम जो वंश है उसकी पहली और आखिरी महिला शासिका ये रही थी। ठीक है, तो ये रजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है भारत के ऊपर, और ये 13वीं शताब्दी से रिलेटेड थी। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये रजिया सुल्तान जो थी, इनका कार्यकाल जो था वो कब से कब तक रहा था। तो 13वीं ईस्वी की थी ये, 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल रहा था। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किससे सांस लेती है? तो मछली को सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, उनसे सांस ये लेती है। मछली जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा लेती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि जैसे मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में सिर्फ 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं और ये सांस लेने के लिए गिल्स का प्रयोग जो है वो करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो नारा था ये हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी के द्वारा। अब आप कहोगी कि ये नारा तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नहीं, ये नारा जो है वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो ये हसरत मोहानी के द्वारा ये नारा दिया गया था, और इसको जो प्रसिद्ध बनाने वाले थे वो भगत सिंह थे। भगत सिंह ने इस नारे को बहुत ज्यादा पॉपुलर या प्रसिद्ध जो था वो बना दिया था। ठीक है, वैसे ये नारा हसरत मोहानी आपने नाम याद रखना है। कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मतलब उन्होंने यही सुना होता है कि भगत सिंह ने ही इस नारे को दिया है। तो भगत सिंह के द्वारा ये नारा नहीं दिया गया है, बल्कि ये नारा जो है हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया है। भगत सिंह ने तो इस नारे को प्रसिद्ध बनाया था। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने प्रसिद्ध बनाया, तो भगत सिंह पे टिक करें, और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने दिया था ये नारा, तो हसरत मोहानी नाम आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस देश ने सॉरी नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन हमारा रह गया। इसमें ये था कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? ये तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे भारत के वाइस राय कौन थे? सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, सबसे मेन बात जो है ये पूछी गई है कि उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, सॉरी गवर्नर जनरल का पद तो खत्म हो गया था, वाइस राय थे, वो कौन थे? वाइस राय थे भारत के लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बैसाखी वाला दिन था। एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी अमृतसर में। ठीक है, तो वहां पर बैठे बैठे जो निहत्थे लोगों के ऊपर, जो बूढ़े बच्चे औरतें जितने भी लोग थे उनके ऊपर जो था वो गोलियां बरसा दी गई थी। बहुत सारे लोग जो थे इस नरसंहार में मारे गए थे। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, जो कि आज तक इतिहास बनी हुई है कि बहुत सारी जो नरसंहार है एक हुआ था, बच्चे बूढ़े उसमें औरतें थी, उसमें बहुत सारे लोग थे जो मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे बैठे हुए थे, उनके ऊपर गोलियां जो थी वो बरसा दी गई थी। और वो बरसाई गई थी जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके द्वारा। ठीक है, वो कौन थे? जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर पंजाब के। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एक एग्जाम में कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो आपने याद रखना है, जनरल डायर थे। उनके द्वारा ही निहत्थे लोगों के ऊपर जो था वो जो गोलियां जो थी उनको बरसाने का आदेश जो था वो दे दिया गया था। लेकिन अगर आपसे वाइस राय पूछा जाता है तो उस समय भारत के वाइस राय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे 1919 में ये भारत के वाइस राय थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेशनल क्वेश्चन रहने वाला है कि किस देश ने पेपर यानी कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किया था? ठीक है, कागज का आविष्कार करने में चीन जो था वो पहले नंबर पर है। ठीक है, चीन ने सबसे पहले जो था वो कागज का आविष्कार कर दिया था। एक पेपर जो था वो सबसे पहले चीन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि किसने सबसे पहले जो था वो पेपर का आविष्कार जो था वो किया था। चलिए बात करते हैं ईवीएस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आ गया है। ईवीएस से रिलेटेड इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वायुमंडल की बादल विहीन परत कौन सी है? अगर आप
क्वेश्चंस पढ़ते हो तो ईबीएस में सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो बस यही पूछा जाता है, वायुमंडल की परतें। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इनको अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ईबीएस में बहुत ज्यादा नंबर जो है वो आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ईबीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो वायुमंडल की जो बादल विहीन परत है, जिस परत में बादल नहीं होते हैं और जिस परत में जो है वो बादलों के बिना ये परत रहती है, तो ये परत रहती है समताप मंडल। ठीक है, कौन सी परत रहती है? समताप मंडल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट परत कौन सी है वायुमंडल की, तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, वो क्षोभ मंडल परत है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जो बादल विहीन है, जिस परत में बादल नहीं होते हैं, वो समताप मंडल रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपसे कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पृथ्वी दिवस पूछा जाता है तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक डे मैं आपको हर बार ही बताती रहती हूँ कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो था वो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ठीक है, एक अभी डे मनाया गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस। ठीक है, तो बांस दिवस जो है ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डे है कि 18 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को जो है वो बांस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकबर कौन से सिख गुरु से सबसे अधिक प्रभावित था? जो अकबर था ये ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनसे सबसे ज्यादा ये प्रभावित था, सबसे ज्यादा मतलब ये उनसे बहुत ज्यादा ये प्रभावित था? तो ऐसे सिख गुरु थे गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। अगर आपने जो सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको आसान तरीके से पढ़ने हैं उनसे उस सिख धर्म से रिलेटेड या सिख गुरुओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है CTET नाम से। उसमें आप सिख धर्म से रिलेटेड अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये वो क्लास जरूर मिल जाएगी और उसमें मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिख धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पढ़ाए हुए हैं, ये बताए हुए हैं। ठीक है, तो गुरु रामदास जो थे अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और गुरु रामदास जी को ही इसने 500 बीघा जो 500 बीघा जमीन थी वो भेंट की थी उनकी शादी के ऊपर। तो इसी जमीन के ऊपर गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की है। कौन से शहर की? अमृतसर शहर की स्थापना जो है वो की है। ये जो जमीन मिली थी अकबर से, इसी जमीन के ऊपर गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी, तो गुरु रामदास जी ने की थी। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आपसे आपके बन गए हैं इसी क्वेश्चन से। देखिए एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब सिख गुरु तो मैंने आपको बता दिए, अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अकबर ने ही इनको एक 500 बीघा जो जमीन थी वो भेंट के रूप में दी थी और उसी जमीन के ऊपर इन जो गुरु रामदास जी थे उन्होंने अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना जो थी वो कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी, आपको पता है हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में है जिसका नाम राजघाट है। अगर आपसे विजय घाट पूछा जाता है, विजय घाट किसकी समाधि है, समाधि स्थल है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, उनका ये समाधि स्थल है विजय घाट। ठीक है, विजय घाट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे इनका जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है? ये राजघाट में है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार ये भी बता दिया मैंने अभी आपको कि प्रवासी दिवस भी इनके भारत वापस लौटने वाला दिन जो 9 जनवरी वाला है 1915, उसी दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी। ठीक है, वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
अब आपको स्वतंत्र भारत की जितनी भी मंत्री परिषद है उसका तो सबसे पहले तो उसका पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो जो शिक्षा मंत्री बने थे यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर बने थे भारत के 1947 में जब भारत हमारा देश आजाद हो गया था, तो जो शिक्षा मंत्री बने थे वो बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, वो कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाती है तो जो राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी त्योहार से रिलेटेड है कि ओणम जो है ये किस राज्य का त्योहार है। ठीक है, किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन को अभी कि ओणम जो है वो केरल का एक त्योहार है। और इस त्योहार ये जो त्योहार है ओणम, ये लगभग 10 से 12 दिनों तक चलता रहता है। और इस त्योहार में जो है वो जो महिलाएं हैं वो घरों को फूलों और रंगोलियों के साथ सजाती हैं। और जो पुरुष हैं उनके लिए नौका प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। नदियों में उनसे नौका दौड़ लगाई जाती है और नौकाएं भी वो सर्फ की भांति होती हैं, लंबी लंबी सी, और उनसे उनके साथ उनकी दौड़ प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। महिलाएं घरों को सजाती हैं और इस दिन ये माना जाता है कि वहाँ जो एक राजा बलि थे वो जो थे वो धरती पर वापस अपनी प्रजा से मिलने के लिए वापस आते हैं। तो ये आज की क्लास के इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, या जितने भी इस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस पढ़ने के लिए प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं वो आपके लिए नोटिफिकेशन उसका पहले ही मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।